नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के प्रभाव के विशेष संदर्भ में भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। ये इस विषय पर दूसरा वीडियो है। आज हम अगले मुगल काल और ब्रिटिश काल के संदर्भ में भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। मुगल काल, चूँकि मौर्य काल के बाद और गुप्त काल के बाद 1526 में मध्य एशिया से आए बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल शासन प्रणाली मूलतः फारसियों और अरबी शासन व्यवस्थाओं का मिश्रण थी। आईने अकबरी में मुगल काल विशेषतः अकबर के दीर्घ शासन का विस्तृत विवरण हमें देखने को मिलता है। मुगल प्रशासन की राजशाही व्यवस्था पर आधारित मुस्लिम राज्य था, जो मुगल शहंशाहों को राज्य कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए अनेक वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान था। मुगल काल में जहां केंद्र सूबा, सरकार, फरगना, मावड़ा के रूप में विभक्त था। केंद्रीय स्तर पर सबसे पहले केंद्र राजा या जिनको सुल्तान कहते थे, सम्राट कहते थे, तो वो व्यवस्था थी। केंद्र के नीचे सूबा होता था, सूबे के नीचे सरकार होती थी, सरकार के नीचे परगना होता था जिसको महल भी कहते हैं, और इसके नीचे मावड़ा होता था या डिया या नगला होता था, जो गांव का ही एक रूप था। प्रांतों की जो व्यवस्था थी, जो राजा के अधीन सूबेदार और नाजिम देखते थे। और अकबर के शासनकाल में 15 प्रांत थे। इनमें 15 प्रांत अथवा सूबे थे। इनमें 12 प्रांत या सूबे उत्तरी भारत में, 3 दक्षिणी भारत में स्थित थे। और अकबर के शासनकाल का अगर हम विवरण देखें तो एक सूबे में 22 सरकार और एक सरकार में 22 फरगना और एक फरगने में 22 टप्पा और एक टप्पे पर 22 गांव सम्मिलित होते थे। और गांव को मावाडा या डी या नगला के रूप में जाना जाता था। मुगलकालीन जो शासन व्यवस्था थी, भारतीय प्रशासन व्यवस्था थी, उसको सामान्यतः कठोर कानूनों का समावेश किया गया था। आधुनिक जो फाइल व्यवस्था है या रिकॉर्ड व्यवस्था है, ये मुगलकालीन प्रशासन की ही देन है। विशाल और सुसंगठित जो कार्मिक व्यवस्था है वो मुगलकालीन प्रशासन में देखने को मिलती है। मुगलकालीन भारतीय प्रशासन में सैनिक प्रशासन की छाप देखने को मिलती है। धार्मिक कल्पनाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। सुदृढ़ संचार और परिवहन की व्यवस्था भी सर्वप्रथम मुगलकालीन प्रशासन के समय ही देखने को मिली। प्रशासन में विशेषज्ञों के महत्व दिया जाने लगा, खासकर अकबर के शासनकाल में। प्रशासन में सुधार और सुव्यवस्थित भू राजस्व प्रशासन का प्रचलन भी मुगल काल में सबसे पहले हुआ। शिक्षा में डिग्री या प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी मुगलकालीन प्रशासन की एक खास विशेषता थी। मुगलकालीन प्रशासन ही अंग्रेजों के शासन का प्रमुख आधार बना। फारसी भाषा चूँकि आमजन की भाषा हो चुकी थी, अतः ब्रिटिश शासन में अंग्रेजी के साथ साथ ये कई भू राजस्व के संदर्भों में तो ये आज भी चलती रही। वर्तमान भारतीय प्रशासन के संदर्भ में हम ये कहें कि अंशतः मुगल और अधिकांश रूप से ब्रिटिश शासन की विरासत है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुगल शासन के पश्चात ब्रिटिश काल में भी भारतीय प्रशासन कई मायने में विचलित रहा। 1600 ईस्वी में जब भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेके 1947 तक जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब तक ब्रिटिश शासन काल में भारतीय प्रशासन के अलग अलग प्रशासनिक संदर्भ देखने को मिले। ब्रिटिश कालीन भारतीय प्रशासन की खास बात यह थी कि प्रारंभ में जहाँ ब्रिटिश ताज या महारानी होती थी, वो उसके अधीन एक संसद होती थी। संसद के साथ में एक भारतीय राज्य सचिव या उसकी परिषद होती थी, जो लंदन में स्थित थी, और ये भारतीय शासन या प्रशासन की देखरेख करते थे। भारतीय राज्य सचिव और उसकी परिषद के अधीन भारत में गवर्नर जनरल, जिसको हम वायसराय कहते थे, वो वायसराय होते थे। वो भारतीय प्रशासनिक शासनिक व्यवस्था की देखरेख करते थे। उसके अधीन मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रिपरिषद भी 3 प्रकार के संदर्भों में विभाजित थी। एक विधानमंडल, एक इंपीरियल जिसको हम केंद्रीय
सचिवालय भी कहते हैं। और तीसरा है संघीय न्यायालय। राज्यों में प्रांतीय गवर्नर होते थे और गवर्नर के अधीन मंत्रिपरिषद और लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते थे। और इन मंत्रिपरिषद के साथ ही अधीन एक विधानसभा होती थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन चीफ कमिश्नर होते थे और चीफ कमिश्नर के अधीन जिनको हम जिला कलेक्टर कह रहे हैं या डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं वो होते थे। इंपीरियल केंद्रीय सचिवालय के रूप में बाद में परिवर्तित हुआ। उसके अधीन अन्य प्रशासनिक सेवाएं, शासनिक सेवाएं भी कार्य करती थी ब्रिटिश शासनकाल में। न्यायालय की व्यवस्था थी वो संघीय स्तर पर भी थी, राज्य स्तर पर भी थी और जिला स्तर पर भी न्यायालय की व्यवस्था थी। प्रारंभ में जब जो 1886-87 में एचिसन आयोग ने प्रचलित जो पहले सेवाएं थी कॉन्वेंट और अनकॉन्वेंटेड सर्विसेज को समाप्त करके 3 प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं की। इंपीरियल सिविल सर्विसेज जिनका रिक्रूटमेंट या जिनकी भर्ती लंदन में होती थी, दूसरी थी प्रोविंशियल सर्विसेज, इनकी भर्ती भारत में होती थी, और तीसरी थी सब ऑर्डिनेंट सिविल सर्विस, इनकी भर्ती भी भारत में होती थी। प्रांतों में सांविधिक लोक सेवा को समाप्त कर दिया गया क्योंकि नई प्रोविंशियल सिविल सर्विस के अधिकारियों को इंपीरियल सिविल सर्विस में पदोन्नति दे दी गई। इसी प्रकार से प्रांत भी 3 प्रकार के होते थे, प्रोविंस, एजेंसी और प्रेसिडेंट। उस काल में जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था तब लगभग महत्वपूर्ण जो विभाग प्रशासनिक दृष्टि से कार्य कर रहे थे उनमें थे गृह विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य, रेल, लोक निर्माण, विधि, विदेश, राजस्व, कृषि, उद्योग, शिक्षा, सेना। ये प्रमुख विभाग ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। अगर हम सारांशतः ये कहें कि ब्रिटिश कालीन भारतीय प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती है उनमें थी कि प्रशासन का जो स्वरूप था वो नियामकी था, रेगुलेटरी था, कानून व्यवस्था बनाए रखने पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इस ब्रिटिश कालीन भारतीय प्रशासन में शक्तियों का पृथक्करण होने लग गया था, कानून और विधि के शासन की प्रवर्तन होने लग गया था, अखिल भारतीय सेवाओं का वर्चस्व था। जब उस वक्त ICS बोलते थे, भारतीयों की बजाय अंग्रेजों अधिकारियों को अधिक शक्तियाँ थी, उनको वरीयता प्राप्त होती थी। नौकरशाही में कठोर कानून, नियम और प्रक्रियाएं समावेशित हो गई थी। इसी प्रकार से कि संचार और केंद्रीकरण, नियंत्रण और पर्यवेक्षण की एक सुदृढ़ व्यवस्था प्रशासन तंत्र में ब्रिटिश कालीन भारतीय प्रशासन तंत्र में देखने को मिलती है। लोक सेवाओं में अनुशासन और प्रतिबद्धता ब्रिटिश भारतीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी थी। शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य लोक सेवाओं में प्रवेश से संबद्ध हो गया था, यानी शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि लोक सेवाओं में प्रवेश का एक माध्यम था। उस वक्त ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में लोक सेवाओं और आम आदमी के मध्य एक असहयोग का वातावरण व्याप्त था। और ब्रिटिश कालीन भारतीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण लक्षण ये भी था कि हम विशेषज्ञों की तुलना में सामान्यज्ञों को अधिक महत्व या वर्चस्व दिया जाने लगा। एक और महत्वपूर्ण संदर्भ भारतीय ब्रिटिश प्रशासन का देखने को मिला वो था कि नीति निर्धारण, कानून निर्माण में केंद्रीय जो सचिवालय था वही नियंत्रित करता था। भारतीय यद्यपि हम कहें कि अंग्रेजों में प्रशासन निरंकुश था, आताताई समान के व्यवहार किया जाता था, फिर भी ये कहना तो पड़ेगा कि प्रशासन तंत्र की जो मजबूत जड़ें हैं जो शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक होती हैं ये सभी ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। धन्यवाद।